I welcome you all in Encrypted Learning. Today we have chosen the topic of reasoning inequalities. हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ केसेस देखेंगे जिससे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के जो दो केस हैं वो हैं नीदर नॉर एंड आइदर और। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा मैं, जिसमें कि हम सिंबल्स की प्रायोरिटी चेक करते हैं कि सिंबल को पहले प्रायोरिटी देनी है। हमारे पास तीन सिंबल मान लीजिए ऐसे दिए हुए हैं। अब इनके बीच की क्वांटिटी हमने ले रखी है ए बी सी डी। इस केस में अगर ए से बी में जाएंगे तो सिंपल एक ही सिंबल है, तो यहाँ पे तो यही, इसके अलावा कोई और होगा नहीं कंक्लूजन। अब ए और सी में जाएंगे तो हमेशा हम इसको प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर देन को, तो ए और सी में आ जाएगा आपका सी। अब हम ए से डी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास तीनों सिंबल है ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो इसमें हमेशा हम जो भी हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड नंबर पे इसको देंगे, थर्ड नंबर पे इसको देंगे। तो हमारे पास ए से डी का कंक्लूजन क्या बनेगा, ए इज ग्रेटर देन डी। सिमिलरली अगर हमारे पास लेस देन में भी अगर तीन सिंबल दिए हुए हैं तो इस केस में भी हम पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, दूसरी प्रायोरिटी इसको देंगे, तीसरी प्रायोरिटी इसको देंगे। और एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो ये कि हमारे पास साइन अपोजिट हो जाते हैं, जैसे कि ए बी सी और डी। इस केस में देखेंगे आप तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है आपका, यहाँ पे सीधे से दिख सकता है। बी और सी के बीच में क्या बन रहा है, इसी तरह से सी और डी के बीच में भी सी इज ग्रेटर देन डी, और बी और डी के बीच में भी बी इज ग्रेटर देन डी। इतने कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। पर अब हम जब ए से सी में जाएंगे या फिर ए से डी में जाएंगे तो हमारे पास देखेंगे कि ए से सी में जाने में साइन जो है यहाँ पे अपोजिट हो जा रहा है, हमारे पास ए से सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सिमिलरली जब ए से डी में जाएंगे हम यहाँ से देखेंगे तो ए से डी में भी साइन यहाँ पे बीच में अपोजिट हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बीच में अपोजिट होते ही ए से डी में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आगे के। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे सी और टी में रिलेशन देना है। अब यहाँ से आप देख सकेंगे कि पहले हम देखेंगे सी और टी में कॉमन कॉन्सेप्ट हमारा है वो है एफ। यहाँ से आप देख सकते हैं सी और टी में एफ यहाँ पे भी आ रहा है और टी और एफ के लिए एफ यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम पहले सी से एफ में जाएंगे, उसके बाद एफ से टी में जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, उसके बाद फिर एफ इज इक्वल टू एन, फिर एन इज ग्रेटर देन टी। जिसको हम और अगले और रिफाइन करके क्या लिख सकते हैं, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। क्यों, क्योंकि देखिए सी से एन की तरफ जाने में हमारे पास एक इक्वल टू आया, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू आया, तो हमने किसको प्रायोरिटी दी, इसको दी, क्योंकि हमने अभी पिछले साइड में देखा है। अब उसी तरह यहाँ पे जब लास्ट हम देखेंगे कंक्लूजन तो आएगा क्या, सी इज ग्रेटर देन टी। अब इस केस में हमारे पास दो कंक्लूजन निकल के आता है, सी इज ग्रेटर देन डी होगा या तो सी इज इक्वल टू टी होगा। और हमारे ऑप्शन में क्या देख सकते हैं, सी इज ग्रेटर देन टी और सी इज इक्वल टू टी। ऐसा जब भी केस बने तो ये बन जाता है आइदर और, मतलब कि आइदर वन और टू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब इस केस में क्या है, ए और बी का हमें निकालना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट पे ए और बी तो है ही नहीं कहीं, तो इसमें मोस्टली लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ए और बी जब नहीं है तो इसको कुछ लोग गलत करके आते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा कुछ हो कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्टेटमेंट में ही नहीं है तो हमें तीन चीज़ें चेक करनी है। पहले ये कि ए और बी मतलब कि दोनों स्टेटमेंट में आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम हो। दूसरी बात क्या कि आपका तीनों सिंबल मौजूद, तीनों जो सिंबल है वो मौजूद हो, तीनों साइन क्या है इधर पे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। यहाँ पे देखिए आपको ग्रेटर देन भी मौजूद है, स्मॉलर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो ऐसे केस में ये भी आइदर का केस हो जाता है। यहाँ पे दो बातें मोस्टली ध्यान देनी है, तो जहाँ पे कि आपका अल्फ़ाबेट स्टेटमेंट में ना हो वहाँ हम देखेंगे कि दोनों अल्फ़ाबेट जो है दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए और तीनों के तीनों ये सिंबल जो है उन दोनों के बीच में होने चाहिए मौजूद। अगर ऐसा है तो ये आइदर का केस हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है एच और जी के बीच का। अब अगर आप एच और जी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है ये। अब इस सिंबल्स के से आपका इस सिंबल से रिलेटेड आपके पास एक
छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इस तरह का हो, जैसे इसने इक्वल टू को देखो कैंसिल आउट कर रखा है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसके अलावा दो सिंबल बचे हैं। सिमिलरली हमें पता है कि बेसिक सिंबल हमारे पास ये होते हैं। अब सिमिलरली अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू को गलत कर रखा है, तो इसका मतलब इसके अलावा क्या, एक हमारा ये हो गया, ये हो गया, इसको कैंसिल किया तो बचा क्या, ये वाला बचा, तो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका मतलब हो जाएगा ये। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन में इस तरह का कोई सिंबल आया हो इस तरह का, तो उसको हम सबसे पहले ऐसे डिराइव कर लेते हैं इस तरीके से, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, इसका मतलब आपका क्या हो गया कि g इज ग्रेटर देन एंड ऑल्सो g इज लेस देन h। तो ये हमारे पास आपको कंक्लूजन में दिख रहा है कि h इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h। तो ऐसा केस भी आपका क्या हो जाएगा, आइदर और का केस हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी बनती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास इस क्वेश्चन की। अब हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप देखेंगे कि ई और एफ में रिलेशन देखना है, और ई और एफ में का रिलेशन दिख रहा है, बस हाँ हमें ई और एफ में दिख रहा है कि साइन अपोजिट हो रहा है, तो लोग इसको भी गलत करके आते हैं। बट ऐसा नहीं है। जब भी हमारे पास इस तरह का स्टेटमेंट आए जहाँ पे ई और एफ का मतलब साइन अपोजिट हो या फिर कोई रिलेशन ना हो, जैसे इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपको दिखेगा गलत। बट हम क्या चेक करेंगे, इधर तीन चीज़ें चेक करनी है। पहला क्या कि आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिमिलर हो। दूसरा क्या, दूसरा ये कि तीनों सिंबल हों प्रेजेंट। तीसरा क्या, तीसरा ये कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हों। तो जब भी आपका इस तरह का हो, आपका इस तरह का कोई भी केस बने, तो उधर पे भी आपका आइदर और का केस हो जाता है, आइदर वन और टू। पर अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से होता है कुछ, e स्मॉलर देन इक्वल टू s स्मॉलर देन f। अब अगर ऐसे केस में ले ली, अगर हम ये लेते कि f इज ग्रेटर देन e और f इज स्मॉलर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमारे पास f e दोनों सिमिलर है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हमारे पास साइन भी जो है वो तीनों मौजूद हैं। इस केस में लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बिना पढ़े ऑप्शन देख के आइदर और लगा देते हैं, बट फिर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं की। क्या तीनों कंडीशन है कि पहली तो ये कि सिमिलर साइन होना, साइन तीनों यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, और दोनों अल्फाबेट वो सेम होने चाहिए, और तीसरा का कंडीशन था दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। बट अब यहाँ पे देखेंगे कि एफ से ई में जाने में आपके पास दो साइन है, दूसरे साइन में प्रायोरिटी इसको मिली, तो एफ इज ग्रेटर देन ई, ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। अब ई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बट यहाँ पे एक सही है दूसरा गलत है, तो इसलिए आइदर का केस नहीं लेगा। इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। आई होप कि ये वाला भी केस आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इधर पे क्या है, अब यहाँ पे हमें जाना है डी से जी और बी से आर। अब बी से जी में जाने के लिए हमारे पास देख सकते हैं कि पहले डी से बी में जाएंगे और फिर बी से जी में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बी कॉमन है। तो डी से बी में जाने के लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिख जाएगा शुरू में ही, डी से बी में जाने में आपके पास साइन जो है अपोजिट होगी, रिलेशन नहीं होगा। ये फर्स्ट स्लाइड में हम देख चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। तो डी और जी में कोई रिलेशन नहीं, तो मतलब ये गलत। अब दूसरा क्या है, आर और बी में देखना है। अब हम देखेंगे आर और बी से जाएंगे। आर और बी में तो यहीं पे ही आपको दिख जा रहा है कि साइन अपोजिट हो जा रहा है, साइन अपोजिट होते ही दूसरा भी गलत। तो ये भी केस आपका क्या हो जाएगा, इस तरह केस अगर बनता है तो ये हो जाएगा आपका नीदर नॉट, नीदर वन नॉट टू। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये मोस्टली हमारा रीजनिंग की इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बट ये जो दो कुछ कंडीशंस है जहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए हमने टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट हम फिर किसी क्लास में ऐसे ही कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू ऑल। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दें। थैंक यू एवरीवन।